और प्रदर्शनकारी किसानों का बड़ा फैसला, 2 दिनों के लिए दिल्ली कूच टला है। किसानों ने बड़ा फैसला लिया, 2 दिन बाद रणनीति पर फैसला लेंगे। सरकार का किसानों को बातचीत का न्योता, किसानों ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। आंदोलन के मुद्दे पर एसकेएम की बड़ी मीटिंग हुई है। यानी कि आपको जानकारी दे दें कि 5वें दौर की बातचीत के लिए जो न्योता दिया गया था, किसान मान गए हैं, राजी हुए हैं और इस वजह से 2 दिनों के लिए जो दिल्ली कूच है वो टल गया है। तो 2 दिन बाद रणनीति फिर तैयार होगी और फिर रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। सरकार का किसानों को बातचीत का न्योता, किसानों ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आंदोलन के मुद्दे पर बड़ी मीटिंग भी हो चुकी है। सरकार वर्सेस किसान, आखिर क्या है समाधान? पांचवें दौर की होगी वार्ता, क्या निकल पाएगा रास्ता? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिकतम विवाद हो रहा है। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब की तरफ किसानों का जमा बढ़ा है। दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तैयारी जोरदार है। किसान जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हरियाणा पुलिस ड्रोन की मदद से आंसू गैस की गोली दागती है। फिर ड्रोन को रोकने के लिए किसानों ने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। अब किसान नेता भी फ्रंट पर नजर आ रहे हैं। गैस मास्क और आंखों पर चश्मा लगाकर किसान पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि किसान जो जेसीबी और पोकलेन मशीन बैरिकेड हटाने के लिए साथ लाए हैं, उन्हें लेकर बॉर्डर की तरफ सीधे नहीं बढ़े हैं, लेकिन किसानों की तैयारी धारदार है। किसानों की नाराजगी बढ़ रही है, वो दिल्ली कूच पर अड़े हैं। दूसरी तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि बातचीत से रास्ता निकले। सरकार ने किसानों से 5वें राउंड की बातचीत की अपील की है। सरकार की अपील पर किसान एमएसपी गारंटी कानून का ब्लूप्रिंट बताने की मांग कर रहे हैं। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। हमने कहा कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर बातचीत शुरू करनी है तो पहले इस बात पे ध्यान दिया जाए होगी एमएसपी की गारंटी के कानून के हिसाब से। केंद्र सरकार की ओर से 5वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव आते ही किसान संगठनों के बीच मंथन का दौर शुरू हो गया है। सरकार ने बातचीत का न्योता दिया तो किसान नेताओं ने भी अगले 2 दिन आगे न बढ़ने का फैसला किया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि तेवर तल्ख ही रहेंगे। ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा दाव चलाया। गन्ने के समर्थन मूल्य में 25 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी साफ किया कि प्रदर्शनकारी किसान हमारे भाई हैं और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आंदोलन को लेकर किसानों की रणनीति क्या है? यह आंदोलन कितना लंबा चल सकता है? आखिर कैसे ये विवाद खत्म होगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने न्यूज नेशन की टीम आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंची। अब हम कह रहे हैं कि 8 दिन बीत चुके हैं इस पूरे संघर्ष को, 8 से 9 दिन हो चुके हैं इसके पूरे संघर्ष को लेकर के। ये दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आंदोलन।
अब आगे का चारा क्या है आपके पास? ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पार्टी है, उसकी हाई कमांड है। हमारा स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। यहाँ पे हर एक की बात सुनी जाती है। जोन से का विचार सही है तो उसी पे चलेंगे। आज का दिन काफी अहम है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। किसानों का आंदोलन तेज बढ़ेगा अगर संयुक्त किसान मोर्चा भी दिल्ली कूच को फैसला करता है। एक तरफ अन्नदाता का आक्रोश है, दूसरी ओर कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का मोर्चा। तीनों ही फ्रंट पर केंद्र सरकार सही रणनीति के साथ कदम बढ़ा रही है। और अब बात घाटी पर स्नो अटैक